एक्सीडेंट हुआ उसका भी मूल कारण है कि इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे, इसके कारण छोटा सा बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाया और वो मौत का शिकार हुआ। तो धाकड़ समाज का बच्चा चाहे किसी भी समाज का बच्चा होता, मानवता के नाते उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचाना चाहिए था, उनका इलाज कराना चाहिए था, जबकि उसका आवाज कोटा की ओर है। जबकि आम व्यक्ति, परिवार वाले, आने जाने वाले राहगीर उस बच्चे को लेकर कोटा पहुंचना पड़ा। जब उनका इलाज बिना सहयोग के सफल नहीं हुआ, उस बच्चे को तुरंत जयपुर ले जाना पड़ा और जयपुर भी न कोई सरकार का सहयोग मिला, न कोई सरकार के मंत्री है, उनका कोई फोन आया है और न किसी प्रकार की मदद दी गई, न किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया। परिणाम स्वरूप जयपुर में उस बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद जब 16 तारीख को ज्ञापन दिया गया और उसमें मांग की गई कि इस बच्चे के बड़े 5 बहनें हैं, जिनमें एक ही चिराग था जो माता पिता के लिए बुझ गया है, उन माता पिता का क्या उस समय स्थिति हुई? दोनों को बेहोश होना पड़ा और उस बेहोशी में उनका दाह संस्कार करना पड़ा। ऐसी मजबूरी आ गई। हो सकता है उस बच्चे के कारण से माता पिता के साथ भी कुछ घटना घट सकती थी। ऐसा होने के बाद जब समाज ने ज्ञापन दिया गया, उसमें मांग की गई कि इन बड़ी जो बहनें हैं, 5 बहनें, उनका पालन पोषण करने के लिए उनको आर्थिक मदद दी जाए। 50 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाए सरकार से और उनको एक पिताजी को नौकरी पर रखा जाए। जब ये मांग थी और लगातार दूसरा ज्ञापन 7 नवंबर को दिया गया समाज द्वारा, सैकड़ों की संख्या में देवली टोक एसडीएम ऑफिस में जब इसका घेराव किया गया और ज्ञापन दिया गया और उसमें भी उस दौरान भी न तो कोई मंत्री का आज दिन तक आश्वासन आया, न परिवार से किसी से वार्ता की और न सरकार से मांग की। ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है जो सरकार से हमारे मंत्री जी ने बात की हो इसे आर्थिक मदद के लिए। तो इस विषय को लेकर समाज में आक्रोश हुआ है और केवल धाकड़ समाज ही नहीं, 60 गांव ही नहीं, संपूर्ण आसपास क्षेत्र के जिले और संपूर्ण राजस्थान से और सर्व समाज के, गैर समाज के लोगों को भी ये पीड़ा है। और ऐसी पीड़ा जो सभी समाज के लोगों को आहत पहुंची है, आज इस धरने के अंदर कई सर्व समाज के लोग इस पीड़ा को लेकर बैठे हैं। अगर ये आज जो पहला धरना जो चांदली गांव के नेतृत्व में दिया गया है, सैकड़ों यहाँ युवा बुजुर्ग पधारे हैं और गैर समाज के लोग भी अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए हैं और इन सब ने आज निर्णय किया है, अगर समय रहते मांग नहीं की गई तो इसका बहुत बुरा परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा और इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसलिए बड़े उग्र आंदोलन की तैयारी, ऐसी रणनीति आज इस धरने के बाद या वरिष्ठ लोग कहीं आयोजित धरने पर आप देख रहे हैं, इन सब से मिलकर आज एक बड़ी रणनीति बनेगी और बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसलिए हमारा आज एक ही मांग इस धरने के दौरान कि हिमांशु धाकड़ को न्याय मिले, परिवार को आर्थिक सहायता मिले और एक जने को नौकरी मिले और इसके लिए उग्र आंदोलन नहीं होए, इसके लिए अपनी तैयारी रखे। हम सरकार के खिलाफ जो आक्रोश बना है उसके लिए आज हजारों की संख्या में एकत्र होने वाले हैं। भारत माता की जय। हिमांशु धाकड़ को न्याय दो, न्याय दो। 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 राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद। जो कोटा से जयपुर जा रहे थे तो उनके काफिले में एस्कॉर्ट गाड़ी थी जो तेज रफ्तार से थी, जिसमें हिमांशु धाकड़ जो गोपीपुरा निवासी था, अचानक से वो रोड पे आ गया और तेज रफ्तार होने से उसको बचा नहीं पाए और उसकी टक्कर की मौत हो गई। जो हिमांशु धाकड़ 5 बहनों में एक भाई था और गरीब परिवार है, जो माँ बाप का एक इकलौता चिराग था, जो तेज रफ्तार की होने से चिराग बुझ गया उनका। अब तो सरकार से हमारी मांग है कि इस परिवार को 50 लाख मुआवजा तथा योग्य व्यक्ति को सुविधा पे नौकरी दी जाए और इसको लेकर सर्व समाज द्वारा आज पहला धरना दिया गया है देवड़ी एसडीएम कार्यालय के बाहर। अगर
अगर राजस्थान सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो कुछ समय बाद में उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। तो राजस्थान सरकार से मेरी यही मांग है कि इस परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय दे, ताकि समाज कोई आगे कोई बड़ा कदम ना उठाए। इस वजह से सरकार इनकी मांगें पूरी करे। न्याय दो, न्याय दो।